प्रीति, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2020 रिलीज एक हॉलीवुड हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है रन स्वीटहार्ट रन। इस गाने की शुरुआत होती है एक यंग एंड ब्यूटीफुल लड़की शेरी को दिखाते हुए, जो एक लॉ स्टूडेंट है और एक लॉ फर्म में जेम्स फुलर नाम के एक रिनाउंड लॉयर के अंडर एज अ सेक्रेटरी काम करती है। काफी हार्ड वर्किंग है और स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट भी। रोज ऑफिस आती है, चुपचाप अपना काम करती है और निकल जाती है। किसी भी तरह के कोई ऑफिस पॉलिटिक्स में खुद को इन्वॉल्व नहीं करती। लेकिन जब एक दिन उसका एक मेल कलीग लैरी जेंडर इक्वालिटी को लेकर एक नेस्टी कमेंट पास करता है, तब वो और चुप नहीं रह पाती। डायरेक्टली जाकर एचआर को कंप्लेंट कर देती है। बट अनफॉर्चुनेटली एचआर भी एक मेल होने के कारण शेरी की बातों को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता, उल्टा उसे एडवाइस देता है कि इन सब छोटी छोटी बातों पर ध्यान ना देने का। अब भले ही शेरी को ये रिस्पॉन्स पसंद नहीं आती, लेकिन मजबूरन उसे चुप रहना ही पड़ता है। लेकिन उस दिन घर लौटते वक्त जब बस में एक बंदा उसे हरास करने की कोशिश करता है, तब वो चुप नहीं रहती। अपनी मिडिल फिंगर दिखाकर सबके सामने उसे ह्यूमिलिएट करती है। और फिर जब उसका बॉस जेम्स उसे कॉल करके ये कहता है कि उसने लैरी को फायर कर दिया है, तब तो और खुश हो जाती है शेरी। मगर इसके साथ साथ उसे डांट भी पड़ती है, क्योंकि जेम्स का कहना था कि शेरी ने उसके लिए दो इम्पोर्टेंट मीटिंग्स एक ही टाइम पे बुक कर दिया है। एक तो आज उसका एनिवर्सरी है, तो उसे अपने बीवी को लेकर डिनर डेट पे जाना है। लेकिन शेरी ने सेम टाइम पे एक क्लाइंट के साथ भी उसका मीटिंग फिक्स कर दिया है। भला वो एक ही टाइम पे दो जगह कैसे जा सकता है? ऊपर से दोनों ही मीटिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो एक को भी कैंसिल नहीं कर सकता। ईथन उनका बहुत ही पुराना क्लाइंट है और काफी रिच भी, उसे हाथ से जाने देना अफोर्ड नहीं कर सकता जेम्स। तो ऐसे में वो शेरी से ही कहता है ईथन को अटेंड करने के लिए, क्योंकि उसे यकीन था ईथन को उससे मिलकर खुशी होगी। अब जेम्स इतना इंसिस्ट कर रहे थे तो शेरी भी मना नहीं कर पाती। गलती उसकी थी तो भरपाई भी उसे ही करनी थी। बस उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उससे इतनी बड़ी गड़बड़ हुई कैसे। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। अब जो भी हो, जाना तो उसे था ही। तो वो जल्दी से घर पहुंचती है, अपने एक दोस्त को कॉल करके बेबीसिट करने के लिए कहती है और तैयार होने लगती है मीटिंग के लिए। अंदर ही अंदर एक एक्साइटमेंट काम कर रहा था उसका। उसने ईथन की फोटो देखी थी, काफी हैंडसम बंदा है। और उसके घर के सामने पहुंचकर तो शेरी का एक्साइटमेंट दुगना हो जाता है, क्योंकि उसका घर बिल्कुल किसी महल जैसा था। पता नहीं इंसान कैसा होगा। शेरी जब यही सोच रही थी तो अचानक ही दरवाजा खोलकर बाहर निकल आता है ईथन, और शेरी को देखकर कुछ देर के लिए बिल्कुल स्टैचू बन जाता है। क्लियरली उसके खूबसूरती से मेस्मराइज्ड हो चुका था ईथन। इवन इसके बाद जब दोनों अंदर जाते हैं, वो शेरी को ड्रिंक ऑफर करता है, तब भी उसके बातों से ये क्लियरली पता चल रहा था कि वो शेरी के प्रति अट्रैक्टेड फील कर रहा है। उधर शेरे का हाल भी सिमिलर ही था। भला कोई बंदा इतना हैंडसम, इतना रिच होने के बावजूद इतना डाउन टू अर्थ कैसे हो सकता है? शेरी तो बहुत ही इम्प्रेस्ड हो चुकी थी उससे। ऐसे में अचानक ही वो नोटिस करती है उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो चुका है। तो वो भागकर वॉशरूम में जाती है और टॉयलेट पेपर को एज सैनिटरी पैड यूज करने लगती है। उसे लगा था कुछ ही देर की बात है, फिर वो घर चली जाएगी तो तब तक इससे ही काम चल जाएगा। लेकिन ईथन इसके बाद उसे एक पॉश रेस्टोरेंट में ले जाता है और फिर उसके साथ डांस भी करता है। काम की तो बात कोई होती ही नहीं दोनों के बीच। उल्टा ईथन को तो सिर्फ शेरी के बारे में जानना था, उसके लाइफ के बारे में, उसके परिवार के बारे में। दोनों एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करने में इतना बिजी हो चुके थे कि वक्त का कोई ख्याल ही नहीं रहता उन्हें। मगर ऐसे में अचानक एक छोटा सा हादसा हो जाता है। एक कपल का पेट डॉग अचानक ही ईथन को देखकर भौंकना शुरू कर देता है और डर से ईथन की हालत खराब हो जाती है। उसका चेहरा कंप्लीटली फीका पड़ जाता है। वो इतना डर चुका था कि उसके मुंह से लिटरली गाली निकल आती है। भला एक छोटे से डॉग को देखकर इतना बड़ा आदमी इतना डर क्यों रहा है? फाइनली ईथन कहता है बचपन में उसे एक बार डॉग ने काट लिया था, 48 स्टिचेस पड़े थे उसे, तो तब से उसके मन में एक फोबिया बैठ चुका है डॉग्स के प्रति। अभी ये एक बहुत ही लॉजिकल एक्सप्लेनेशन था, इसलिए शेरी और कुछ नहीं पूछती। वैसे भी उसे तो अच्छा लग रहा था, ईथन उसके सामने इतना खुलकर अपना वल्नरेबल साइड डिस्कस कर पा रहा था। ये तो अच्छी बात है ना। ओवरऑल ये उनके लिए और कोई वर्क मीटिंग नहीं था, बल्कि एक डेट बन चुका था जिसे खत्म होते होते देर रात हो चुकी थी। शेरी ने घर वापस जाने के लिए एक राइड भी बुक कर लिया था, लेकिन ईथन उसे जाने नहीं देता, उल्टा और कुछ घंटे उसके साथ बिताने की रिक्वेस्ट करता है। तो शेरी भी मना नहीं कर पाती। आफ्टर ऑल उसे भी तो बहुत दिनों बाद इतना पैम्परिंग मिल रहा था, तो उसका भी मन नहीं था इतनी जल्दी इस मीटिंग को खत्म करने का।
तो फाइनली वो अपना राइड कैंसिल कर देती है और ईथन उसे प्रॉमिस करता है कि वो कल सुबह उसके बेटी के जागने से पहले उसे घर ड्रॉप कर देगा। इवन वक्त याद रखने के लिए तो वो अपने फोन में 6:30 का अलार्म भी सेट कर देता है। अगर आपको भी अपनी वीडियोस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है तो सीखो ऐप डाउनलोड। देता है और ठीक तभी शेरी नोटिस करती है कि वहाँ एक और अलार्म भी ऑलरेडी सेट है, 5:25 का। मगर ईथन कहता है ये जरूर कभी उससे गलती से सेट हो गया होगा। दोनों ही बात को इग्नोर कर देते हैं और घर के अंदर चले जाते हैं। इन सब फालतू बातों में वेस्ट करने का टाइम किसके पास था। शेरी के मन में तो लड्डू फूटने लगे थे। वो ऑलमोस्ट श्योर हो चुकी थी कि ईथन उसके प्यार में पड़ चुका है, तभी तो बार बार उसे रोक रहा है, जाने नहीं दे रहा। तो शेरी भी खुशी खुशी उसके साथ उसके घर के अंदर चली जाती है। लेकिन घर का दरवाजा बंद होते ही हमें अंदर से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है। नहीं, हंसी की किलकारी नहीं, बल्कि दर्द में तड़पने की चीख। और फिर अचानक ही दरवाजा खोलकर बाहर निकल आती है शेरी। उसकी हालत बहुत ही खराब लग रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे, हाथ और माथे पर चोट लगी थी। अंदर उसके साथ एग्जैक्टली क्या हुआ था वो तो हमें नहीं पता, लेकिन क्लियरली वो बहुत ही ज्यादा दर्द में थी, डरी हुई थी, इतना कि बेयरफुट ही बाहर की तरफ भागने लगती है वो। मेन गेट बंद था तो उछल के बाउंड्री वॉल क्रॉस करती है, गिर जाती है, चोट लगती है, खून बहने लगता है, लेकिन फिर भी शेरी रुकती नहीं, बस पागलों की तरफ भागने लगती है वो। पहले तो आसपास के पड़ोसियों के घर में जाकर मदद की पुकार लगाती है, बट अनफॉर्चुनेटली कोई दरवाजा नहीं खोलता। उल्टा कुछ लोग तो उसे देखकर घर की लाइट्स तक ऑफ कर देते हैं। मजबूरन मेन रोड तक भागना पड़ता है उसे, जहां फाइनली एक रेस्टोरेंट के बाहर उसे दो लड़कियां मिलती है जिन्हें वो पुलिस को कॉल करने के लिए कहती है। लेकिन जब वो उनसे सारी सच्चाई शेयर करती है, ऑफिसर उसके बातों पर यकीन ही नहीं करते। उल्टा उन्हें तो लगता है शेरी नशे में है, तो पब्लिक इंटॉक्सिकेशन के जुर्म में उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। शेरी बार बार उनसे कहती रहती है उसके बॉस जेम्स फुलर को कॉल करने के लिए, उसने ही तो उसे वहां भेजा था, मगर कोई उसकी सुनता ही नहीं। उधर उसे सेम जेल में शेरी के साथ एक और लड़की भी कैद थी जो उससे सिंपैथाइज कर रही थी। तो शेरी उसे से सारी बातें शेयर करती है, मगर सब कुछ सुनकर अचानक ही उस लड़की का बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल पलट जाता है। वो शेरी से पूछती है क्या उसका अटैकर एक वाइट मैन है विथ ब्लू आईज, और क्या उसे डॉग से डर लगता है। जब शेरी इन सवालों का जवाब हाँ देती है तो उस लड़की को तो जैसे झटका लगता है। वो शेरी से कहती है एग्जैक्टली यही सारी बातें उसके बेस्ट फ्रेंड ने भी उससे कहा था, गायब होने से ठीक पहले। बाद में पुलिस को उसकी लाश मिली थी। उसी की तरह शेरी भी मार्क्ड हो चुकी है। ईथन उसे नहीं छोड़ेगा और जो कोई भी उसका साथ देगा उन्हें भी मरना पड़ेगा उसके हाथों। शेरी अपने घर नहीं जा सकती, कहीं और जाकर छुपना होगा उसे, और जल्द से जल्द फर्स्ट लेडी को कांटेक्ट करना होगा, क्योंकि उसकी रक्षा सिर्फ और सिर्फ वही कर सकती है और कोई नहीं। इतना कहकर जोर जोर से ऑफिसर्स को बुलाने लग जाती है वो लड़की और कहती है उसे दूसरे सेल में डालने के लिए। अब उसे तो सेल से हटा दिया जाता है, लेकिन उसकी बातें सुनकर इधर शेरी की हालत और खराब हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर वो कहाँ फंस गई, ये कौन पीछे पड़ गया है उसका। बस उसे इतनी तसल्ली थी कि वो पुलिस स्टेशन में है, यहाँ वो हैवान उसे छू भी नहीं सकता। लेकिन उसकी ये सोच भी अगले ही पल गलत साबित हो जाती है जब एक ऑफिसर उससे कहता है कि उसके साथ कोई मिलने आया है। अब इसे सुनकर ही शेरी समझ जाती है ये जरूर ईथन ही होगा, तो वो किसी से भी मिलने से मना कर देती है। बट टू हर सरप्राइज यहाँ पर उसके चाहने या ना चाहने से किसी को कोई मतलब नहीं था। ईथन तो डायरेक्टली सेल में घुस आता है और शेरी के 1000 बार मना करने के बाद भी ऑफिसर उन्हें अकेला छोड़कर चला जाता है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक ईथन उसे हिप्नोटाइज करके ये सब करवा रहा था। इससे होता ये कि ईथन को फिर से एक बार मौका मिल जाता है शेरी पर हमला करने का। वो बहुत ही आसानी से उसे मार सकता था, कोई नहीं था उसे रोकने वाला। लेकिन इस बार वो ऐसा नहीं करता, उल्टा एक चूहे बिल्ली का खेल शुरू करता है। शेरी से कहता है वो उसके इस फाइटिंग स्पिरिट से काफी इम्प्रेस्ड है, इसीलिए उसे एक मौका दे रहा है। अभी वो उसे नहीं मारेगा, बल्कि रात भर उसका पीछा करता रहेगा। अगर शेरी ने किसी तरह ये रात पार कर ली तब उसकी जान बख्श देगा वो। अब इस पॉइंट पे ईथन और शेरी के बीच एक अजीब ही टेंशन फील कर पाते हैं हम। वो बहुत ही अजीब तरीके से सूंघ रहा था शेरी को, जैसे वो कोई जानवर हो, जिससे हम समझ पाते हैं कि ईथन का इरादा सिर्फ उसे सेक्सुअल हैरास करने का नहीं है, बल्कि यहाँ पर मामला कुछ और ही है, कुछ और चाहता है वो, समथिंग मोर देन दैट, समथिंग बिगर देन दैट।
जिसका अंदाजा शेरी को भी शायद था, तभी तो इतना डर रही थी वो। ऐसे में जैसे ही उसे जेल से छुटकारा मिल जाता है, वो डिसाइड कर लेती है कि वो अपने घर नहीं जाएगी। उसे उस लड़की की बातें याद थी। ऐसे में अपने बॉस के घर जाना ही ठीक लगता है उसे। आखिर उसी के कारण तो इस सिचुएशन में फंसी थी वो। जाते वक्त वो ये भी नोटिस करती है कि पुलिस स्टेशन का बोर्ड मिसिंग लड़कियों के पोस्टर से भरा पड़ा है। इवन रास्ते पर भी हर लैंप पोस्ट, हर पेड़ पे मल्टीपल मिसिंग पोस्टर्स है, जिसमें से कुछ नए तो कुछ पुराने। और उन हर पोस्टर के नीचे रेड मार्कर से बस एक ही लाइन लिखा गया है, कॉल फर्स्ट लेडी। शेरी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था आखिर यहाँ चल क्या रहा है। वो इतनी डरी हुई थी कि उसे हर तरफ बस ईथन ही नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सभी उसे ही देख रहे हैं, उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो किसी तरह एक टैक्सी को रोकती है, ड्राइवर को जेम्स के घर का एड्रेस देती है और रिक्वेस्ट करती है उसे वहां तक लिफ्ट देने के लिए। थैंकफुली ड्राइवर एक अच्छा इंसान था, इसलिए बिना पैसों के भी उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है। साथ में ये भी कहता है कि उसने इससे पहले भी इस एरिया से ऐसे ही कई सारे लड़कियों को लिफ्ट दिया है, सभी की हालत शेरी जैसी ही थी। फिर ड्रॉप करते वक्त जब शेरी कहती है ये उसका घर नहीं है, उसका बॉस का घर है, तब एक चैन की सांस लेता है वो ड्राइवर। कहता है ये उसने अच्छा किया, उसे अभी अपने घर नहीं जाना चाहिए। उसकी बातें सुनकर न जाने क्यों शेरी को यही लगता है कि इसे भी ईथन के बारे में पता है। ये भी बहुत कुछ जानता है, एग्जैक्टली उस जेल वाली लड़की की तरह। लेकिन अगर सबको सब कुछ पता है तो कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा? अब इस सवाल का जवाब शायद शेरी भी जानती थी। डर, सभी को डर लगता है ईथन से। लेकिन इस मामले में उस लड़की की एक और बात भी याद आती है उसे। उसने कहा था कि ईथन आदमियों को कंट्रोल कर सकता है, तो क्या इसीलिए कोई चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पा रहा? बहुत सारे सवाल चल रहे थे शेरी के दिमाग में, मगर फिलहाल उसे खुद को सबसे पहले सेव करना था। इसीलिए वो सबसे पहले सब कुछ जाकर जेम्स से शेयर करती है, जिससे जेम्स तो बिल्कुल स्टंट रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था ईथन ऐसे कैसे कर सकता है। वो तो सालों से जानता है उसे। वो शेरी को उसी के घर पर रुकने के लिए कहता है और उसे अश्योर भी करता है कि यहाँ कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। अब भले ही शेरी को भी यही उम्मीद थी, लेकिन जेम्स के बीवी जूडी का बर्ताव बहुत ही अजीब लगता है शेरी को, न जाने क्यों। मगर उसे देखकर वो बहुत ही टेंशन में पड़ चुकी थी। उसके हाथ कांपने लगे थे, स्पेशली जब शेरी ने ये कहा कि ईथन में कुछ बहुत अजीब है, समथिंग इनह्यूमन। तब तो हालत खराब हो गई थी जूडी की। ऐसे में शेरी के मन में भी शक पैदा होता है कि कहीं इनको भी तो कुछ पता नहीं, कहीं जेम्स भी ईथन के साथ मिला हुआ तो नहीं। तो शाल लेने के बहाने वो चोरी छुपे जेम्स का ऑफिस में चली जाती है और सबसे पहले उसके कैलेंडर को चेक करती है, देखती है दोनों टाइमिंग सच में ओवरलैप कर रहा है या नहीं। अब इसका जवाब तो उसे हाँ मिलता है, लेकिन वह ईथन के नाम पे जो एंट्री है वो उसने नहीं किया था, ये वो बिल्कुल श्योर थी। तो क्या जेम्स ने पर्सनली किया है? तो फिर उसने शेरी पर दोष क्यों डाला? ऊपर से उस एंट्री का टाइटल भी कुछ ज्यादा ही वियर्ड था, जिसे देखकर शेरी को शक होता है और वो उस टाइटल को पूरे कैलेंडर में सर्च करती है और इससे उसे पता चलता है जेम्स के कैलेंडर में तो हर महीना किसी न किसी फ्राइडे को ये एंट्री है। हर बार अलग लड़कियों के साथ मीटिंग फिक्स किया गया है ईथन का। अब ये डेफिनेटली कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता था, ये तो एक सोचा समझा प्लान था जेम्स का। वो जानबूझकर लड़कियों को भेज रहा था ईथन के पास। पर क्यों? शेरी जब यही सोच रही थी, तब अचानक ही जूडी कमरे में एंटर करती है और उसे एक टैम्पॉन देती है। साथ में बहुत ही धीमी आवाज में उससे कहती है वो तुम्हें सूंघ सकता है, तुम्हारे खून में एक बहुत ही पावरफुल स्मेल है, तो अगर तुम्हें रात भर जिंदा रहना है तो खुद को जितना हो सके साफ रखो। जूडी शायद और भी कुछ बताती, लेकिन उससे पहले ही वहां जेम्स आ जाता है और जब वो शेरी को रुकने के लिए फोर्स करने लगता है, शेरी वहां से भाग निकलती है। घर से निकलते ही उसे रास्ते पर एक बस दिख जाती है, तो उसी पर चढ़ जाती है वो और ड्राइवर से फोन मांगकर अपने एक्स बॉयफ्रेंड ट्रे को कॉल करके अगले स्टॉपेज पर उसे पिकअप करने के लिए कहती है। मगर उससे पहले उसे अपने ब्लीडिंग को रोकना था। जूडी का दिया हुआ टैम्पोन तो वो वहीं पर छोड़ आई थी, तो वो एक दुकान पे जाती है और अपनी वॉच के बदले एक पैकेट टैम्पॉन खरीदती है। मगर जब वो उसे यूज करके बाथरूम से निकलती है, तो देखती है ईथन वहीं पर उसका इंतजार कर रहा है।
इस बार वो और उसे भागने का मौका नहीं देता, वहीं पर उसे पटक के उसे अब्यूज करने लगता है। शेरी की चीखें सुनकर दुकानदार आता तो है उसकी मदद करने, लेकिन ईथन के सामने टिक नहीं पाता। पता नहीं ईथन के आंखों में ऐसा क्या था, लेकिन उसे देखते ही वो दुकानदार चुपचाप वहां से निकल जाता है। लेकिन इस मौके का फायदा उठा के शेरी ईथन को चकमा देने में कामयाब हो जाती है। एक ईंट से उसे मार के वहां से भाग निकलती है वो। थैंकफुली ट्रे तभी गाड़ी लेकर दुकान के सामने ही इंतजार कर रहा था, तो शेरी को और कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन इधर ट्रे तो उसकी हालत देखकर लिटरली चौंक उठा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कौन सा हैवान ऐसा कर सकता है। ऊपर से उसे तो ये भी समझ नहीं आ रहा था कि शेरी इतना डर क्यों रही है। अब वो तो उसके साथ है ना, कोई उसे हार्म नहीं कर सकता। अब शेरी उसे कैसे समझाए यह बात किसी नॉर्मल इंसान की नहीं हो रही। जैसे तैसे दोनों ट्रे के घर जा पहुंचते हैं, जहां उसके कुछ दोस्त भी आए हुए थे। ऐसे में ट्रे की प्रेजेंट गर्लफ्रेंड डॉन, जो कभी शेरी की बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, वो पहले तो बहुत ही रिएक्ट करती है। फिर शेरी की हालत देखकर उसका भी मन पिघल जाता है और वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। सबसे पहले तो शेरी एक हॉट वाटर बाथ लेती है खुद को साफ करने के लिए। फिर ट्रे की अलमारी से कुछ ऐसे कपड़े और जूते चूज करती है जिसमें भागना आसान हो, क्योंकि मन ही मन वो जानती थी यहाँ भी वो सेफ नहीं है। ईथन कभी भी यहाँ पहुंच सकता है और उसे फिर से एक बार भागना पड़ सकता है, इसीलिए वो पहले से ही प्रिपेयर्ड रख रही थी खुद को। ऐसे में उसे अचानक याद आता है ट्रे का भाई नॉर्लॉन एक टैरो रीडर है, तो वो उससे एक रीडिंग लेने की डिसाइड करती है। उसका बस एक ही सवाल था, क्या वो आज रात मरने वाली है। रीडिंग में उसके सारे कार्ड्स बहुत ही बुरे आते हैं, डेथ, द टावर एंड द डेविल। शेरी को भी पता था ये बहुत ही नेगेटिव कार्ड्स है, लेकिन नॉर्लॉन बताता है कोई भी कार्ड कंप्लीटली नेगेटिव नहीं होता। जैसे इन कार्ड्स का एक मतलब स्ट्रेंथ, पावर, क्रेजी डिटर्मिनेशन और अनस्टॉपेबल फोर्स भी है। बस एक चीज की कमी है शेरी के अंदर, और वो है फेथ। नॉर्लॉन सजेस्ट करता है उसे फिर से एक बार चर्च जाना शुरू कर देना चाहिए। इधर दोनों जब यही बातचीत कर रहे थे, तो उधर दरवाजे पे कोई नॉक करता है बहुत ही पोलाइटली। लेकिन शेरी को पता था ये जरूर ईथन ही होगा, तो वो नीचे भागती है डॉन को वार्न करने ताकि वो दरवाजा ना खोले। लेकिन डॉन उसकी कोई बात नहीं मानती। उसे लगा था यही मौका है उस साइको को अच्छा सबक सिखाने का, तो वो खुद एक राइफल उठा लेती है और अपने दोस्तों से कहती है प्रिपेयर्ड होने के लिए। 4 लोग थे, तो उनमें से कोई गन उठाता है, कोई चाकू, कोई बैट, तो कोई स्टिक। उन्हें लगा था पांचों मिलकर आसानी से हरा देंगे ईथन को, इसीलिए वो शेरी से कहते हैं नॉर्लॉन को लेकर घर के पीछे छुप जाने के लिए। शेरी वही करती है और वहीं से सुनाई देती है गोलियों की आवाज। कुछ सेकंड के लिए तो उसके कान भी बंद हो चुके थे, लेकिन आवाज रुकने के तुरंत बाद ही जब वो बाहर निकलती है तो उसे वही दिखाई देता है जिसका उसे डर था। चारों तरफ बस खून ही खून था और उनके बीच पड़ी थी डॉन और उसके दोस्तों की लाशें। सरप्राइजिंगली जिनके पास जो हथियार था उसी से मौत हुई थी उनकी, ऐसे उन्होंने खुद ही खुद को मारा था। पर जिसके लिए इतना कुछ उस ईथन को खरोच तक नहीं आया था। लाशों के बीच खड़े बहुत ही कैजुअल म्यूजिक सुन रहा था, वो एंजॉय कर रहा था जैसे वो किसी कॉन्सर्ट में गया हो। और तो और उसी हालत में शेरी को भी डांस करने के लिए फोर्स करता है वो। लेकिन तभी शेरी नोटिस करती है ट्रे घर लौट रहा है। वो किसी कारण से बाहर गया हुआ था, तो घर में इतना कुछ हो गया उसके बारे में बिल्कुल अनजान था वो। ऐसे में शेरी उसे इशारा करके चुप रहने के लिए कहती है, मगर वो कुछ समझ पाए इससे पहले ईथन उस पर हमला कर देता है, बिल्कुल किसी जंगली जानवर की तरह अपने दांतों से काट के। अब इतना भयानक हादसा अपने आंखों के सामने देखकर शेरी की तो हालत ही खराब हो चुकी थी। आखिरकार उसे समझ आ चुका था ईथन कोई इंसान नहीं हो सकता, उसका पाला एक राक्षस से परा है, रियल डीमन से। खून से लथपथ ईथन का चेहरा इतना भयानक लग रहा था कि डर से तो शेरी लिटरली कांपने लगी थी, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती। फिर से एक बार भागना शुरू करती है वो। ट्रे के घर के बैक डोर से पीछे वाले रास्ते पर जा पहुंचती है और वहां से एक ओवर ब्रिज पर जल्द से जल्द मेन रोड पर पहुंचना चाहती थी वो, ताकि उसे लिफ्ट मिल सके। लेकिन ब्रिज पर पहुंचते ही उसे ईथन बिल्कुल अपने आंखों के सामने दिखता है। पता नहीं उससे आगे वहां कैसे पहुंच गया वो। वैसे शेरी को हैरानी नहीं होती, उसका जो रूप उसने देख लिया था उसके बाद तो उसके किसी भी एबिलिटी पर शक नहीं होता शेरी को। लेकिन अब भी सवाल ये था उसे कैसे पार करके वो आगे बढ़ेगी। फॉर्चुनेटली इसका एक उपाय शेरी को तुरंत मिल जाता है जब एक गाड़ी ईथन को कुचल के चला जाता है। कुछ देर के लिए वहीं पड़ा रहता है ईथन बेहोश, और उसका फायदा लेके शेरी एक कांड करती है। वो अपना टैम्पॉन निकाल के ओवरब्रिज के नीचे से गुजरने वाले एक गाड़ी पर फेंक देती है और खुद चुप जाती है ब्रिज के एक कोने में, क्योंकि उसे पता था ईथन उसके खून को सूंघ कर उस गाड़ी के पीछे जरूर जाएगा। होता भी यही, और इससे शेरी को थोड़ा सा टाइम मिल जाता है।
जैसे ही ईथन उस तरफ चला जाता है, शेरी भागती है उसके अपोजिट तरफ, जहां एक चर्च दिखाई दिया था उसे। फाइनली उसे समझ आ चुका था इस मुसीबत से शायद उसे सिर्फ उसका भगवान ही बचा सकते हैं। तो वह पागलों की तरह भागते हुए चर्च में जा पहुंचती है और फादर से होली वाटर और क्रॉस की मांग करती है। लेकिन असल में तो वो फादर कोई प्रिस्ट थे ही नहीं, वो तो खुद ईथन था जो रूप बदल के खड़ा था उसके सामने। असली फादर की लाश तो जमीन पर पड़ी हुई थी। इस पॉइंट पे जब ईथन शेरी को पकड़ने की कोशिश करता है तो शेरी उस पर होली वाटर फेंकती है इस उम्मीद में कि वो उसकी रक्षा करेगी। लेकिन ईथन इससे कई ज्यादा स्ट्रांग था। कोई छोटा मोटा इविल स्पिरिट नहीं था, वो एक डीमन था, अ रियल मॉन्स्टर जिसे कमजोर कर पाना किसी इंसान की बस की बात तो नहीं थी। एटलीस्ट ईथन को तो यही लगा था। इंसान तो उसके लिए बस खिलौने थे जिन्हें तड़पा कर मजा आता था उसे, स्पेशली लड़कियों को, क्योंकि उसके मुताबिक वो इसी के लायक होते हैं। पता नहीं कितने सालों से इस धरती पे यही काम करता आ रहा है वो। कौन रोकेगा उसे? आदमियों को तो उसने मुट्ठी में कर लिया है, कोई उसके खिलाफ एक शब्द भी बोल नहीं सकता। और कुछ तो खुद उसके लिए काम करते हैं, जैसे जेम्स। उन्हीं लोगों के मदद से तो न जाने कितने लड़कियों को इस दुनिया से गायब किया है ईथन ने। इस लिस्ट में आशेरी का नाम भी जुड़ने वाला है। इसी चर्च में उसके गॉड के सामने खत्म करेगा वो उसे। शायद यही सोचकर ईथन शेरी को चोक करने लगा था, लेकिन तभी उसके पीछे वो फादर अचानक ही जाग उठते हैं और वो होली क्रॉस लेकर घुसा देते हैं ईथन के पीछे, जिससे उसे चोट लग जाती है और हम उसके शरीर से काले रंग का खून निकलते हुए दिखते हैं। भले ही ये घाव उसके लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन कुछ मिनट के लिए घायल जरूर होता है वो, जिसका फायदा लेकर वो प्रेस्ट शेरी को एक लाइटर देते हैं और उसे एक हिडन पैनल के अंदर भेज देते हैं, जिसके अंदर घना अंधेरा था। शेरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ जा रही है। आखिरकार एक हिडन पैसेज से गुजरते हुए वो एक अंडरग्राउंड क्लब में जा पहुंचती है, जहां लोग नशे में चूर होकर एंजॉय कर रहे थे। घायल शेरी पर किसी की नजर ही नहीं पड़ती, तो शेरी भी इस चीज का फायदा उठाती है। सबसे पहले उसे अपने आप को साफ करना था, जिसके लिए वो ब्लीच वाइप्स का यूज करती है। दर्द तो उसे होता है बहुत ज्यादा, लेकिन इससे कुछ देर के लिए उसके घाव से ब्लीडिंग रुक जाता है। इसके बाद वो चोरी छुपे एक दूसरे लड़की के कपड़े चुराती है और निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। ऑन हर वे आउट उसकी नजर पड़ती है कुछ मिसिंग पोस्टर्स पर, जहां फिर से फर्स्ट लेडी की जिक्र करी गई थी और उनका नंबर भी दिया गया था। इस बार और उन्हें इग्नोर नहीं करती शेरी। एक लड़की के बैग से उसका फोन उठाती है और फर्स्ट लेडी को कॉल करती है। उनका एड्रेस पूछ के वहां तक पहुंचने का रास्ता पता करती है वो। और उस रास्ते पर थैंकफुली उसे एक लड़कियों के ग्रुप से लिफ्ट भी मिल जाती है। वो लोग सभी सर्फिंग करने जा रहे थे और सुबह होने से पहले उन्हें अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना था। तो इसी मामले में बातचीत के दौरान शेरी को पता चलता है कल सनराइज 5:25 AM पर होने वाला है, एग्जैक्टली जिस टाइम पर ईथन के फोन पे अलार्म सेट था। तो क्या ये सच में उसका कोई मिस्टेक था या फिर इसका कोई मतलब है? शेरी जब यही सोच रही थी तो अचानक ही उन लड़कियों में से एक लड़की नोटिस करती है शेरी के माथे से खून बह रहा है। मतलब जिस वुंड को उसने इतनी देर से ब्लीच वाइप से कवर कर रखी थी, वो फिर से ब्लीड करने लगी है। इस रियलाइजेशन के साथ साथ ही एक जोर का झटका महसूस करती है शेरी। उनकी गाड़ी किसी चीज से जाकर टकराई थी। टक्कर इतनी जबरदस्त हुई थी कि पूरी गाड़ी ही पलट चुकी थी और वो तीनों लड़कियां सभी गाड़ी से बाहर जाकर गिरे थे। तीनों के तीनों ही मर चुके थे, लेकिन शेरी वो तब भी जिंदा थी। वो भी घायल थी, लेकिन कंपैरेटिवली कम चोट लगी थी उसे। ऐसे में उसे अपने सामने दिखाई देता है ईथन, जो उसे धमकाता है कि बहुत हो चुका, अभी उसे सरेंडर कर देना चाहिए, क्योंकि अभी उसे और इस खेल में मजा नहीं आ रहा, वो बोर हो रहा है। लेकिन वो एक्चुअल में कुछ कर पाए इससे पहले वह कहीं से एक बुलडॉग जा पहुंचता है, जिसे देखकर ईथन उड़नछू हो जाता है। अब ये डॉग वहां कैसे जा पहुंचा वो तो नहीं पता, लेकिन शेरी इतना समझ चुकी थी कि उसके गॉड ही उसे हर कदम पे मदद कर रहे हैं, नहीं तो बार बार लास्ट मोमेंट पे आके उसे मदद कैसे मिल रहे हैं। इवन शेरी जब बाकी रास्ता चलकर पूरा करती है तब भी वो डॉग उसके साथ साथ ही चलता है, बिल्कुल उसके गार्डियन एंजल की तरह। उधर फर्स्ट लेडी के पास पहुंच के शेरी को पता चलता है ईथन असल में एक फॉलन एंजल है, जो करप्ट होकर अब एक डीमन बन चुका है। इस पृथ्वी पर उसे भेजा गया था ह्यूमैनिटी के भलाई के लिए। उसका सोल पर्पस था ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट एंड गाइड करना, लेकिन अपने ताकत के घमंड में उसने एक पॉइंट पे खुद ही डिसाइड कर लिया कि यहाँ सिर्फ आदमियों का राज होना चाहिए, लेडीज की तो जैसे कोई वैल्यू ही नहीं है। तो तब से उसने औरतों का खात्मा शुरू कर दिया, और जिससे एक इम्बैलेंस क्रिएट होने लगी, और तब फर्स्ट लेडी को भेजा गया इसे स्टॉप करने। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी,
वो ब्लीड नहीं करती थी, जिस कारण से वो कभी ईथन को ललचा नहीं पाई। और ईथन भी कम चालाक नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ अपने चोजन वन को हंट करते वक्त ही अपने सेफ जोन से बाहर निकलता था, इसलिए फर्स्ट लेडी को मौका भी नहीं मिलता था। वो हमेशा इसी का इंतजार करती रही कि ईथन का कोई विक्टिम उसके पास आएगी तो वो उसे बेट बनाकर ईथन का खात्मा करेगी, लेकिन आज तक किसी ने भी सर्वाइव नहीं किया। वो सच में अलग थी। शायद उसका आउटस्पोकननेस, उसका स्ट्रांग विल पावर, डिटर्मिनेशन और किसी भी अन्याय के साथ समझौता ना करने की जिद खींच लाई थी उसे यहाँ पर। तो फर्स्ट लेडी सबसे पहले उसका थोड़ा सा खून लेकर उसे शहर की ड्रेनेज में मिला देती है, जिससे ईथन उसके लोकेशन को लेकर कंफ्यूज्ड हो जाए। फिर उसे अपना प्लान समझा कर तैयार करने लगती है। उसे क्लीन करके उसके घाव को अच्छे से सील कर देती है वो। फिर सारे जरूरी सामान देकर उसे भेज देती है एक प्री सिलेक्टेड जगह पर। शेरी वहां जाकर सबसे पहले एक ऐसे कमरे में जा पहुंचती है जहाँ हर तरफ बहुत सारे विंडोज थे। शेरी उन्हें ब्लैक पेंट कर देती है, फिर बहुत सारे स्टोन्स कलेक्ट करके कमरे के कोने कोने में रख देती है बाद में यूज करने के लिए। और फिर अपने घाव से बैंडेजेस को हटा के उन्हें खरोच के खून निकाल के बुलावा देती है ईथन को। ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता उसे, कुछ ही सेकंड के अंदर उसके खून के स्मेल से ईथन खींचा चला आता है उसके तरफ और फिर से एक बार मार कर बेहोश कर देता है शेरी को। शेरी को कुछ करने का मौका ही नहीं मिलता। फाइनल जब उसका होश लौटता है, वो देखते ही ईथन ने उसके दोनों हाथों को ही नैल से दीवार पे गाड़ दिया है, जिससे उसे कुछ भी करके आजाद होना था, नहीं तो वो अपना प्लान एग्जीक्यूट कैसे करती। तो वो ईथन के सामने सरेंडर करने का नाटक करती है, जिससे ईथन मान भी जाता है। और जैसे ही वो शेरी का हाथ खोलता है, उसके फोन में 5:25 AM का अलार्म बज उठता है, जिससे ईथन का ध्यान कुछ सेकंड के लिए भटक जाता है और शेरी अपने पैर के पास पड़े पत्थर को उठा के थ्रो करती है खिड़की की तरफ। एक झटके में एक होल बन जाता है ग्लास में और सूरज की रोशनी कमरे के अंदर आ गिरती है। इससे ईथन को झटका तो लगता है, लेकिन वो डरता नहीं, क्योंकि उसे लगा था एक ही तो होल है, उससे क्या ही हो जाएगा, शेरी अकेले क्या ही कर लेगी। मगर उसे पता नहीं था शेरी अकेले नहीं है। बाहर फर्स्ट लेडी के भेजे गए और भी बहुत सारे लड़कियां इंतजार कर रही थी शेरी के इशारे का। वो स्टोन वही इशारा था और जैसे ही उन्हें सिग्नल मिल जाता है, वो लोग सभी मिलकर पत्थर मार के कमरे के सारे खिड़की के कांच तोड़ देते हैं, जिससे सूरज की रोशनी से कमरा भर जाता है। ईथन और छुप नहीं पाता। जैसे ही उसके शरीर पर सूरज की रोशनी पड़ती है, उसका स्किन जलने लग जाता है। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर ही पिघलने लगता है और उसके शरीर से निकलने लगता है काले रंग का खून। बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ चुका था वो। हेल्पलेसली रेंगते हुए भागने की कोशिश कर रहा था, किसी अंधेरे कोने में जाकर छुपने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शेरी और उसे कहीं जाने नहीं देती। फर्स्ट लेडी की मदद से आग में जलाकर भस्म कर देती है उसके शरीर को, जिससे उसका किस्सा यहीं पर खत्म हो जाता है। वो फिर कभी किसी लड़की को कमजोर समझने की गलती नहीं करेगा। द एंड। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप आज की वीडियो आपको